नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य और इस समय हम हरियाणा के यमुनानगर में कन्या गुरुकुल देवधर के प्रांगण में मौजूद हैं और मेरे साथ बात करने के लिए संस्था के संस्थापक शिक्षाविद महात्मा ओम प्रकाश गांधी जी हैं। उनसे बात करेंगे। आज गुरुकुल का 33वां स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के शिक्षा और वन पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और ओम प्रकाश गांधी जी से हम बात करेंगे कि इस संस्था के 33 वर्ष सफलतापूर्वक उन्होंने पूरे कर लिए हैं। संस्था किस तरह से तरक्की कर रही है, प्रगति के पथ पर बढ़ रही है, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद ओम प्रकाश गांधी जी। ये संस्था 1985 में एक सिख संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज और तत्कालीन जो वित्त मंत्री हरियाणा सरकार के थे चौधरी कटार सिंह, उनके मुख्य अतिथित्व में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले ये चौथी क्लास तक हमने प्रारंभ की, धीरे धीरे इसको 10वीं तक किया, फिर 12वीं तक किया, फिर यहाँ कॉलेज भी बन गया है और ये 33वां वार्षिकोत्सव इसका मनाया जा रहा है। इसके अलावा एक संस्था अब जगाधरी में 20 बीघा ज़मीन में लड़कों के लिए भी मीर भोज गुरुकुल विद्यापीठ जगाधरी के नाम से बनने जा रही है। तो इसमें अच्छी प्रगति लोगों के सहयोग से और परमात्मा की कृपा से इस संस्था के लिए हुई है। गुरुजी, जो इतने सारे हरियाणा सरकार के कॉलेज हैं, तमाम तरह के गर्ल्स के कॉलेज हैं और बड़े बड़े आजकल मॉडर्न स्कूल खुल रहे हैं, तो इस कन्या गुरुकुल गुर्जर कन्या गुरुकुल विद्या मंदिर की क्या आवश्यकता है? ये कैसे महत्वपूर्ण है? समाज को यहाँ अपने बच्चे पढ़ाने से क्या लाभ है? नहीं, एक तो सबसे पहले जो इसकी मूलभूत आवश्यकता थी वो तो ये थी कि जब ये संस्था खोली गई तो गांव में लड़कियों की पढ़ाई नहीं के बराबर थी। प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक लड़कियों को पढ़ाते थे, आगे पढ़ाते नहीं थे। तो पहले तो साक्षरता अभियान के तौर पर इसको बनाया गया और चलाया गया। फिर 5-4 साल के बाद फिर छात्रावास की व्यवस्था की गई ताकि बाहर से जो दूर दराज से लड़कियां इस प्रकार की हैं जो आसपास जाकर के पढ़ नहीं सकती, और संस्कार की दृष्टि से भी कि बच्चों को वैदिक संस्कार दिए जाएं ताकि वो अच्छे व्यक्ति बने आगे और समाज को लाभ पहुंचे। इस दृष्टि से संस्था का महत्व है। इससे पहले आप रामपुर मनियारान में जो गोचर कृषि इंटर कॉलेज है उसमें प्रवक्ता थे। उसके बाद आप यहाँ छोड़ करके और इस संस्था आपने ऐसे क्षेत्र में शुरू की जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो यहाँ ये सफ़र शुरू करना ये कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए? मैं कहीं भी कर सकता था। पट्टी कलाना एक उधर पानीपत ज़िले में है, वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी भूमि के बारे में पूछा, भूमि मिली नहीं। और भी बहुत जगह गए लेकिन यहाँ भूमि मिल गई और ये बहुत शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो जब यहाँ भूमि मंदिर की ये मिल गई दान स्वरूप, तो फिर उसे समझा कि यहीं इसको प्रारंभ कर दिया जाए, यहीं प्रारंभ कर दी गई। तो अब तक मतलब 33वां वार्षिकोत्सव आप मना रहे हैं, लगभग 3 दशक आपने पूरे कर लिए। तो अब तक की विद्यालय की आपके गुरुकुल की जो उपलब्धियां रही उनका कुछ उनमें ऐसी कोई जो आप समाज को बताना चाहें, ऐसी कोई? बस उपलब्धि तो विशेष तौर पर तो यही है, चूँकि ये मूल रूप से जो संस्था बनाई गई वो गुणवत्ता के लिए नहीं, वो बच्चों को उनकी साक्षरता बढ़ाने के लिए बनाई गई। लेकिन उसके अतिरिक्त भी लड़कियां दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमारी प्रोफेसर हैं, दिल्ली के और कॉलेजों में भी हैं, MBBS डॉक्टर भी बहुत हैं, ऑफिसर भी हैं, अच्छे अच्छे पदों पे भी हैं। इसी गांव की लड़कियां बहुत सी लेक्चरर भी हैं। तो इस दृष्टि से संस्कार बच्चों को दिए गए और कुछ थोड़ी रोजगार की दृष्टि से भी बच्चों को कुछ अवसर मिला। बस यही उपलब्धि हो सकती है। एक आखिरी सवाल गुरुजी, आपने भी पिछले दिनों अपने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सरकार बीजेपी सरकार में अच्छे दिन किसी के आए या ना आए, हमारी संस्था के तो अच्छे दिन आ गए। तो मतलब बीजेपी सरकार ये जो चल रही है जो वर्तमान में हरियाणा में, इस सरकार में आपकी संस्था को क्या प्रोत्साहन मिला? मतलब क्या विशेष हुआ आपकी संस्था के लिए जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के मंत्री हैं उनको बार बार यहाँ कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया और वो लगातार आ रहे हैं? तो क्या ऐसा कुछ विशेष हुआ है? वैसे तो प्रारंभ से ही सरकार का बहुत सभी सरकारों का सहयोग रहा, कांग्रेस का भी, लोकदल का भी, सभी का सहयोग रहा। और ये संस्था लगभग आधी बिल्डिंग इसमें सरकारी सहयोग से बनी है। सरकार की एक मैचिंग ग्रांट स्कीम है, उसमें बनाई, मंत्री आते थे वो भी सहयोग करते थे, जनता में बहुत किया। लेकिन इस सरकार में तो विशेष सहयोग रहा। लगभग पिछले 5 साल में 3 करोड़ रुपया सरकार की ओर से इस संस्था को प्राप्त हुआ। अब 2 साल से ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें कुछ व्यवधान आया,
लेकिन सरकार की नीयत साफ है। सरकार इस संस्था को खुले दिल से सहयोग कर रही है और मैं पिछली सरकारों का भी और विशेष तौर पे इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि किसी के पूरे अच्छे दिन आए हों या नहीं हों, संस्था के तो अच्छे दिन आए हैं निश्चित तौर पर। धन्यवाद गुरु जी का। ये थे शिक्षाविद ओम प्रकाश गांधी, जिन्होंने कन्या गुरुकुल देवधर की नींव रखी थी, उसकी स्थापना जिनके कर कमलों से हुई थी और आज ये संस्था हरियाणा ही नहीं पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। और कन्या शिक्षा में इस क्षेत्र में जो काम कन्या गुरुकुल देवधर का है वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। यमुनानगर से अपने सहयोगी रवि चौधरी के साथ बुलेटिन इंडिया के लिए मैं विपिन आर्य।